नमस्कार और तो स्वागत है आप सभी का मैथ स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर है। आप लोग पिछली लेक्चर्स में आप पढ़े थे कि एंगल्स को हम सिर्फ 2 सेकंड में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसे पढ़े थे कि यदि किसी कोऑर्डिनेट में 0 1 और यह 1 0 और यह 0 -1 और यह -1 और 0, ठीक है। आप यह पढ़े थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें ऑल आपका पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और AS, चलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं AS T और C। इसमें S फॉर साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होगा, और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर आगे जो आप लोगों का टॉपिक है, देखिए इस पर आपका क्वेश्चन है कि किस एंगल्स में किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो आइए हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। जब एग्जांपल नंबर 6 है वो हम आपको आगे करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 6 से हम समझेंगे कि और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए cos x इज इक्वल टू -3/5 है, ठीक है। और आपका यह x किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। जब तृतीय चतुर्थांश में है इसका मतलब क्या होगा, यह फर्स्ट होगा, यह सेकंड होगा, यह थर्ड होगा और यह फोर्थ होगा, ठीक है। तो देखिए आपका cos x की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो आप यह फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। तो आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है, और जो 5 बचे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। और कॉस एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5 -3/5 है। तो इसको आप स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे तो 9/25 होगा। तो 9/25 इसको करेंगे, 25 से कम 25 में से 9 जाएगा, 16/25 16/25। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो जब स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब स्क्वायर रूट से निकलता है तो वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। तो क्या होगा 16/25, ठीक है। तो देखिए अब इसका दो वैल्यू हो गया, क्या, एक होगा पॉजिटिव 16/25 और एक होगा नेगेटिव -16/25। तो यह बता रहा है कि x किस चतुर्थांश में है, x जो है तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं आप देखेंगे, क्योंकि यह बताया है कि x किस में है, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में आपको हम बताए थे कि टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और यहाँ क्या है, आपका साइन एक्स प्लस में भी आया और निगेटिव में भी आया है। लेकिन ये इसमें साइन क्या होगा, जब तृतीय चतुर्थांश में है तो इसमें साइन निगेटिव होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका आपको वैल्यू 2 आया है, लेकिन आप इसको लेंगे कौन सा, 1, और कौन सा लेंगे 16/25, क्योंकि साइन इसमें निगेटिव होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टैन और कट ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स इज इक्वल टू -16/25, ठीक है। आप निगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको तृतीय चतुर्थांश में निकालना है, और तृतीय चतुर्थांश में आपका टैन एक्स और कॉट एक्स ही पॉजिटिव होता है। आपका देखिए साइन एक्स की वैल्यू आपको निकल गई, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू कितना है, फिर से हम कर रहे हैं, देखिए साइन एक्स निकल गया। अब देखिए कॉस एक्स आपको दिया है और साइन एक्स हो गया, तो आप टैन एक्स निकाल सकते हैं। तो टैन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू देखिए आपको दिया है, सॉरी यहाँ 16/25 था, तो आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 4/5 होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आया था ना आपका +- 16/25।
तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइन एक्स अपन क्या होगा 4/5, ठीक है, और निगेटिव वाला लेंगे, ठीक है, तो 4/5 होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 बटा कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5। ये जब बटे का बटा होता है तो उल्टा होता है 5/-3, तो 5 से 5 और निगेटिव से निगेटिव, तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा, tan x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो आपका साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकल गई है। आपका इनवर्स निकालना है सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स को, ठीक है। तो देखिए tan x का भी वैल्यू आपको निकल गया है कितना 4/3, और बाकी सारे का निकाल लीजिए। तो कॉस का क्या होगा उल्टा सेक एक्स होगा, तो सेक एक्स का उल्टा इसका क्या होगा -5/3, और tan x का क्या होगा कॉट एक्स, उल्टा कॉट एक्स होगा, और इसका आप उलट देंगे तो 3/4, और साइन एक्स का क्या होगा कॉसेक एक्स। तो जो कॉसेक एक्स होगा कितना होगा 5/-4, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल नंबर 6 था। आपका एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका कॉट एक्स इज इक्वल टू, ये है देखिए, ये आपको हर में निगेटिव नहीं होता है तो आप इसको लिख लेंगे -5/4, ठीक है। अब जो हर में निगेटिव देखिए जो 7 है आपका कॉट एक्स इज इक्वल टू 7 नंबर है आपका कि कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12। एग्जाम्पल 7 है कि कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 हो और एक्स द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें द्वितीय चतुर्थांश में, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जब अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है तो आपका एक्स क्या है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। देखिए कॉट एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है -5/12, ठीक है। तो आप इसका उल्टा निकाल लेंगे tan x, तो tan x क्या होगा -12/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए tan x इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा आपका, होगा। तो आपको एक यह फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, आपको नहीं याद होगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। या आप इसको इस तरह लिखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स, आप इसको इधर ले जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर एक्स, यह फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो tan एक्स की वैल्यू कितनी है 12/5, तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 होगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 169/25, 25 से कम 25 और 144 ऐड करेंगे तो कितना होगा 169/25। तो सेक स्क्वायर एक्स की आपको वैल्यू इतना होगी, ठीक है। तो सेक एक्स का वैल्यू कितना होगा, आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-13/5, ठीक है। अब देखिए यह x किस में है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आप निकालने के बाद देखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। तो देखिए जो द्वितीय चतुर्थांश होता है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में तो लेकिन यह सेक है तो क्या होगा निगेटिव होगा, सेक एक्स है तो क्या होगा -13/5 होगा, हो जाएगा। अब आपको निकल गया सेक एक्स का, कॉट एक्स का, tan एक्स का, ठीक है। तो देखिए अब सेक एक्स का निकल गया तो आप कॉस एक्स निकाल सकते हैं इससे, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इसका उल्टा होगा, तो
5/13, ठीक है। जब आपको कॉसेक्स निकल जाए तो आप साइन निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 5/13। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 25/169 होगा, हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 माइनस 25, तो 144/169, तो साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू इतना होगा। लेकिन जब आप साइन एक्स का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 144 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 12, और 169 का स्क्वायर रूट 13 वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यह क्या है, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है। तो जो द्वितीय चतुर्थांश में आपका कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो यह क्या होगा आपका, इसका वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 12/13। तो साइन एक्स निकल गया, कोसेक्स निकल गया, सेक एक्स निकल गया, कॉट एक्स, टेन एक्स, और आपका बचा क्या है, कॉसेक एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का उल्टा होगा, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 13/12। ये रहा आपका 7 नंबर। ये रहा आपका 7 नंबर, आप इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि साइन एक्स और कितना है, एग्जाम्पल नंबर 8 कि साइन एक्स 31π/13, ठीक है, 31π/3 है। देखिए जब बहुत ज़्यादा हो, जब एंगल्स बहुत ज़्यादा हो, अर्थात 360 से अधिक हो, जब 360 से एंगल इसका अधिक है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। इधर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो त्रिकोणमितीय जो वो होते हैं साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो देखिए हम आपको लिख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू 2n प्लस माइनस थीटा। तो आपको आएगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा इनटू थीटा आएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉट जो होता है 6 वही। जैसे मान लीजिए आपका साइन एक्स नहीं है, सॉरी, साइन 31π साइन 31π/3। देखिए इसको आप लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि साइन हम क्या बोले हैं 2n π, और n इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4, आप नेचुरल नंबर्स रख सकते हैं। तो 2 इंटू देखिए 3, आप 3 से इस में आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10। तो देखिए 2 इंटू 5π आप लिख सकते हैं प्लस π/3, ठीक है, कितना होगा 2 5 10, अर्थात देखिए 10π प्लस π/3। अगर आप इसको करेंगे तो 3 10 30 और 1 31π/3 हो जाएगा, इतना आ गया। तो देखिए जब आपको 2n π जब 2π के बाद हो, ठीक है, जब आपका एंगल्स 2π के बाद हो, अर्थात इस तरह देखिए यह 0 होता है और यह 90 या 180 या 270, और जब यहाँ आते हैं तो आपका 360 हो जाता है। तो 360 के बाद फिर एंगल्स को वो क्या हो जाते हैं, रिपीट होने लगता है। जब 360 जाएगा तो फिर जो आपका 360 के बाद यदि मान लीजिए यदि 360 है, यहाँ आपका 360 है, ठीक है, उसके बाद यदि आपको आ जाएगा कि 405 का मान निकालिए, ठीक है। तो जो 405 होगा इसमें यहाँ तक आना, यहाँ 360, तो मान लीजिए 45 डिग्री यहाँ आएगा,
तो यह क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया। जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से आप लेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब 2n पाई में आ जाता है तो आपका जो एंगल्स होता है वो फिर से क्या होता है, रिपीट होने लगता है। जैसे 360 और 360 के बाद जाएंगे तो 405 आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको 45 डिग्री की वैल्यू है क्या बताएगी, आपको 405 डिग्री की वैल्यू बताएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब 2n पाई हो जाता है तो क्या हम बताएंगे, 2n पाई ये प्लस माइनस का, उसके बाद क्या होगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3, जब आप 2n पाई की रूप में आप इसको लिख लेते हैं तब की बात कह रहा है। ठीक है, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 3 कितना है, 60, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपको, √3/2। यह आपका फॉर्मूला है जब एंगल्स 2 पाई से अधिक हो, अर्थात 360 से अधिक हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो आप नोट कर लीजिए। मैं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका कि कॉस -1710 है। ठीक है, एग्जाम्पल 9, तो एग्जाम्पल 9 जो है आपका कितना है, कॉस -1710 है। ठीक, तो देखिए आपको 2n पाई के रूप में बदलने के लिए आप 360 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप 1710 में आप 360 से भाग दे दीजिए, 360 से आप डिवाइड करेंगे, 360 आपका जाएगा 4 बार। ठीक है, तो आप 4 बार ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है, आप देखिए 4 0 0, 4 से 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 14, तो 0 11, 11 में 4 जाएगा 7 और 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 270 को आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इस तरह से और दो तरीके से इसको हम बता देंगे आपको। तो आपका क्या होगा, 360 × 4 हो जाएगा और प्लस 270 होगा। ठीक है, देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि cos -360 × 4 प्लस 270 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका यह होगा। ठीक है, अब डिवाइड देके 360 से 360 से भाग देके उसके बाद आप 2 पाई के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि यह 2n पाई प्लस जो थीटा होता है उसके बाद वही आता है cos 270 आएगा। जब cos 270 आएगा तो देखिए हम आपको एक बताए थे कि यदि कोऑर्डिनेट पे अगर आपको लिखना पड़े तो यहाँ क्या होगा, आपको मैं 1 और 0, 1 0 -1 0 0 1 और यहाँ क्या होगा 0 -1। तो यहाँ हम बताएंगे कि x को आप cos वाला मानेंगे और y इसको मानते हैं तो आप इसको साइन मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यह 0 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह 180 और यह 270। तो जब 270 है तो यह x के रूप में आपका क्या होगा, यहाँ अगर हम इसको x मानते हैं और x के रूप में क्या मानते हैं, cos। ठीक है, जब x के रूप में हम cos मानते हैं और यह -1 को हम यह y मानते हैं और y को क्या मानते हैं, साइन। ठीक है, तो cos 270 अंश है और यहाँ यह 270 अंश है, इसमें cos की वैल्यू क्या है आपको 0 है, तो यहाँ क्या होगा cos 270 अंश क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल 9 है। ठीक है, देखिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जो हम आपको एक फार्मूला लिखवाएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मान लीजिए यह cos है। ठीक है, तो cos 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो यह क्या हुआ आपका प्लस होके हुआ है। अब आप इस पर निगेटिव पे देखिए कैसे करेंगे, तो cos आप लिख सकते हैं ना कि 2
इंटू टू इंटू, या ऐसे भी कर लीजिए। देखिए आप 1710 में आप 360 से डिवाइड देंगे तो 360 इंटू, अगर 4 से उस टाइम दिए थे, इस बार आप 5 से करिए तो 500, 5 6 13 और 5 3 15 और 3 18। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 90 आएगा आपका। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 360 इंटू 5 हो जाएगा आपका प्लस 9। देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 360 इंटू 5 प्लस 90। ठीक है, तो आप प्लस करिए या माइनस करिए, आपको क्या होगा कॉस 90। तो आप कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और नेगेटिव लेके भी और पॉजिटिव लेके भी। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9, आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है। और एक्सरसाइज देखिए, आपका जो एक्सरसाइज है आइए फिर आपका एक्सरसाइज करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 3.2 है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकालें हैं। जैसे हम आपका एग्जाम्पल 2 कराएं 6 और 7, उसी तरीके से इसमें भी है। और cos x इज इक्वल टू दिया है कि -1/2। आपका पहला क्वेश्चन है कि cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू -1/2 है, और x किस में है, तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, x क्या है आपका तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, देखिए cos x इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, देखिए आप इसको अगर करेंगे, देखिए यह 90 डिग्री होगा, और यह a, यह b और यह c। तो आधार अगर आप इसको 1 लिख रहे हैं तो यह आपका यह आपका थीटा होगा, और यह क्या होगा आपका कर्ण होगा। तो आपका आधार 1 दिया है और कर्ण कितना है, 2। ठीक है, निगेटिव है। और जबकि द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से आप लंब निकाल लेंगे, तो लंब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 3। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो जो एल का वैल्यू होगा वो √3 होगा। तो लंब कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो ठीक है, आपका cos x का वैल्यू cos x से आप ये निकल गया है। अब देखिए आपका sin x निकालना है। तो sin x इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, कर्णी 3/2, कर्णी में 3/2 है। ठीक है, चिन्ह हम बाद में आपको लगाएंगे, पहले आप इसका वैल्यू निकालेंगे। तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कर्णी 3 और आधार 1 है, आप √3 लिख सकते हैं, या बटा 1 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका क्या होगा, cot x। तो cot x क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 1/√3 होगा। sin x हुआ, cos हुआ और sec x। तो जो sec x होगा वो क्या होगा, cos x का उल्टा होगा, तो -2 होगा। और cosec x, तो cosec x जो होगा sin x का उल्टा होगा, 2/3। ठीक है, अब देखिए आप चिन्ह लगाएंगे तो cos x कितना है, x जो है आपका तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, tan और cot। देखिए यह होता है a s t और c। तो तृतीय में क्या होता है, tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सारे निगेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यह भी निगेटिव होगा, tan आपका पॉजिटिव होगा, cot भी आपका पॉजिटिव होगा, और यह भी क्या होगा आपका निगेटिव होगा। ठीक है,
इस तरीके से आप साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इससे आप पाँचों और छह त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर और 5 नंबर सारे एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें से हम एक और आपको कराएंगे और बाकी 2 या 3 आप करिएगा, ठीक है। देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड नंबर आप करिएगा, हम थर्ड नंबर कर दे रहे हैं या 5 नंबर कर दे रहे हैं, आप 3 ठो आप करिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके पास बुक नहीं हो तो हम आपका क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, जबकि एक्स किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, जबकि एक्स किस में है, तृतीय में है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेक एक्स इज इक्वल टू 13/15, जबकि एक्स किस में है, चतुर्थ में है, ठीक है। ये आप 3 ठो आप करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर है कि tan x इज इक्वल टू -5/12 और x किस में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। x किस में है, द्वितीय में है, x किस में है, द्वितीय में है, ठीक है। देखिए tan x इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होगा आपका। देखिए आप इस तरह समकोण त्रिभुज से, अगर इसको आप x मानते हैं, यह आपका 90 डिग्री, तो A, B और C, तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो अगर इस एंगल से ले रहे हैं तो यह आपका लंब होगा और यह आपका आधार होगा। तो आप कर्ण निकाल लीजिए। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका लंब देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 कितना होगा, 169। तो के स्क्वायर कितना होगा, 169। तो आप जब के का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना होगा आपका, 13 होगा। तो आपका यह क्या होगा, 13, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। tan x को आपको दिया है और सारे पांचों का निकालना है। देखिए tan x हो गया आपका, इससे आपका जो उल्टा है आपका क्या होगा, -12/5 हो जाएगा। अब देखिए sin x, तो sin x इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इससे यह लंब होगा और यह कर्ण होगा, तो कितना होगा, 5/13। अब cos x इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो इससे यह आधार होगा और यह कर्ण होगा, ठीक है। तो 12/13। अब देखिए, तो sin x हुआ, cos x हुआ, cot x tan x, इसके बचा है, अब आपको बचा है sin cos tan cot sec बचा है, ठीक है। तो sec x क्या होगा आपका, cos x का उल्टा होगा, 13/12। अब बचा है आपका cosec x, तो जो cosec x है, sin x का उल्टा होगा, कितना होगा, 13/5। अब इस को आप देखिए कि x किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। जब द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में फर्स्ट में आपको क्या हो जाए, A, S, T और C। द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और
कॉसेक क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के आपका सारा क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। यह निगेटिव है, साइन पॉजिटिव होगा और आपका कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी के बाकी सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है यह भी हम करा दिए हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है साइन 765, 6 कितना है साइन 765, ठीक है। तो हम आपको बताया कि जब इसका एंगल 2 पाई से अधिक हो तो आप इसको क्या करेंगे, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा आप इस पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन, आप इसको क्या बताएं हम कि आप इसमें 360 से आप डिवाइड दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और कितना से मल्टीप्लाई करना है। तो 360 से करेंगे तो देखिए 362 जा तो कितना होगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 पाई प्लस 45। तो आपको क्या बोले कि 2 पाई इंटू जो होता है फिर जो थीटा होता है वही आता है, अर्थात कितना होगा साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कॉसेक एक्स माइनस 1410, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। 6 नंबर देखिए 7 नंबर है आपका 7 कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब आप इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 360 से डिवाइड कर लीजिए। 360 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 4, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 4 से 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 14, ठीक है। अधिक ही जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक माइनस आप इसको लिखेंगे 4 इंटू 360 और प्लस आप इसको लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें से यदि आप करेंगे तो आपका 1440 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 1410, ठीक है। या आप इसको कम करके भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें से आप डिवाइड करेंगे तो कॉसेक और क्या होगा ये जो आपका मल्टीप्लाई होगा 1440 होगा माइनस 1440 प्लस 1410, तो आपका क्या होगा कॉसेक माइनस 30 अंश, ठीक है। जब कॉसेक माइनस 30 अंश होगा तो आपका देखिए ये आपका चतुर्थांश तो दिया नहीं है, तो आपका चतुर्थांश नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो कॉसेक एक्स 30 अंश का मान क्या होता है साइन 30 का वैल्यू आपको साइन 30 1/2 होगा, तो कॉसेक एक्स 30 क्या होगा आपका कॉसेक 30 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। आप चाहे आप इसको अधिक भी ले जा सकते हैं और चाहे तो कम भी ले जा सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं। एट आप करिएगा, ठीक है। देखिए 8 आपको करना है, जो 8 है 10 19 पाई बटे 3, ठीक है। 9 हम कर दे रहे हैं आपका साइन माइनस 11 पाई बटे 3 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन 3 4 जा 12, तो देखिए 4 पाई माइनस पाई बाई 3 आप ऐसे लिख सकते हैं। 3 4 जा 12 और 12 में से 1 पाई जाएगा आपका 11 पाई, तो साइन और 2n पाई के रूप में है और यही होगा आपका। तो साइन
और नेगेटिव π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन π/3, साइन π/3 इज इक्वल टू साइन 60 होगा, और साइन 60 की वैल्यू कितना होगी, √3/2। अब बोले हाँ, आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ से अब हम निगेटिव क्यों छोड़ रहे हैं। तो देखिए निगेटिव इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बताइए जो साइन 60, तो साइन 60 जो होगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, जैसे यहाँ भी देख लीजिए कोसेक 30, तो 30 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ना होगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आप इस तरीके से निगेटिव नहीं लेंगे, आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 आप करिएगा, 8 का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और 9 बचा आपका, ठीक है। तो 9 हो गया आपका, अब बचा है आपका 10। तो 10 नंबर है आपका, 10 नंबर है कि कॉट -15π/4, ठीक है। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16, और फिर देखिए तो कॉट 4π - π/4 हो जाएगा आपका। तो कितना होगा आपका कॉट, और यह n 2nπ के रूप में है, तो 2nπ के रूप में है, तो यही होगा, तो -π/4 होगा। अब आप इसको क्या करेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि π/4 जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉट π/4, और कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गया, ठीक है। आप एक्सरसाइज 3.2 करिए। अब जो क्वेश्चन आपका छूट गया है, हम छोड़े हैं, उसको आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, और जब तक बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा।